राष्ट्रीय जलमार्ग के बारे में बताऊंगा कि एक राष्ट्रीय जलमार्ग क्या होता है, इसे क्यों बनाया जाता है, किस लिए बनाया जाता है और इसमें आपको क्या क्या याद रखने की जरूरत है, इससे किस तरीके से सवाल बनते हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि कुछ समय पहले मैंने भारत के कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाहों पे वीडियो बनाई थी, जो कि एक जरूरी टॉपिक है। उसी का एक टॉपिक होता है राष्ट्रीय जलमार्ग, जो उस समय पे रह गया था, लेकिन अभी इसको हम कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि एक राष्ट्रीय जलमार्ग होता क्या है। तो देखो, इसको साधारण उदाहरण से समझो। जैसे कि एक मुख्य सड़क होती है जो दो या दो से ज्यादा शहरों को जोड़ती है, तो हम उसे हाईवे कहते हैं। हाईवे का मतलब ही होता है कि एक बड़ा रास्ता जो कि काफी दूरी तक जाता है, शहरों को आपस में जोड़ता है, तो उसको हाईवे कहा जाता है। अब भारत के स्तर पे उसे हम राष्ट्रीय राज्यमार्ग या फिर नेशनल हाईवे के नाम से जानते हैं। NH1, NH2, NH43 ये नाम सुने होंगे आपने, तो उसे राष्ट्रीय राज्यमार्ग कहा जाता है। उसी तरीके से होता है राष्ट्रीय जल मार्ग, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है नेशनल वाटरवे। क्योंकि ये पानी से होके जा रहा है तो इसलिए इसको वाटरवे कहेंगे, और सड़क को कहते हैं हम लोग हाईवे। तो पानी के एक बड़े रास्ते को ही जल मार्ग कहा जाता है, और चूंकि ये भारत के अंदर बने हुए हैं इसलिए इसको आंतरिक जल मार्ग कहा जाएगा। एक तो होता है इंटरनेशनल यानी कि अंतरराष्ट्रीय, लेकिन ये चूंकि भारत के अंदर अंदर है तो ये आंतरिक जल मार्ग है, और इसी आंतरिक जल मार्ग को हम राष्ट्रीय जल मार्ग कहते हैं। तो हम इसे NW कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। जैसे नेशनल वाटरवे होता है तो NW कह सकते हैं, जैसे NH कहते हैं हम नेशनल हाईवे को, तो इसको NW कहेंगे। अब सवाल ये उठता है कि भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग का विकास क्यों किया गया और कब किया गया। तो देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत में ट्रेवल करने के कितने तरीके हैं आपके पास, तो आप क्या कहोगे? तो आप ये कहोगे कि मुख्यतः तो हम सड़क से ही जाते हैं जहाँ पे गाड़ियाँ चलती हैं। इसके अलावा रेलवे है जो भी ज़मीन पे ही चलती है, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास एयरप्लेन है कि हम एक शहर से दूसरे शहर प्लेन में जा सकते हैं। तो यहाँ पे परिवहन के सिर्फ दो साधन हो जाते हैं। लेकिन साल 1985 में एक अधिनियम बना जिसको IWAI एक्ट के नाम से जाना जाता है। नाम याद कर लो, IWAI एक्ट, जिसके तहत 1986 में भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण की स्थापना हुई। इसको ध्यान से समझ लेना, भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण। इसी को अंग्रेजी में इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है, और उसी का शॉर्ट फॉर्म होता है IWAI। तो याद हो गया नाम, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण IWAI। इसकी स्थापना कब हुई? 1986 में। किसके तहत हुई? IWAI अधिनियम के तहत, जो कि 1985 में बना था। तो 1985 में अधिनियम बना और 1986 में इसकी स्थापना हुई। अच्छा, जब इसकी स्थापना हुई तब इसका जो हेडक्वार्टर था वो कहाँ था? उत्तर प्रदेश के नोएडा में। याद रखना, उत्तर प्रदेश के नोएडा में। लेकिन आगे चल के जब इसको निगम का दर्जा मिला, तो निगम का दर्जा मिलने के बाद इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ बना? कलकत्ता के अंदर। अब ये बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न होता है, कई लोग इसको नोएडा बताते हैं, कई लोग कलकत्ता बताते हैं, लेकिन पहला जो हेडक्वार्टर था वो नोएडा के अंदर था। उसके बाद हेडक्वार्टर कहाँ बना? कोलकाता के अंदर बना। तो इस चीज़ को याद रखना है आपको। इसके अलावा कुछ और संस्थाएं भी बनी जो जल से संबंधित थी, जैसे कि राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान जिसका हेडक्वार्टर गोवा के अंदर था, और राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौ वाहन संस्था जिसका जो हेडक्वार्टर था वो पटना के अंदर था। ये इंपॉर्टेंट नाम है, इनसे प्रश्न बन जाता है, इनको ज़रूर याद रखना। ये मैंने आपको लाइन से बता दिए, इनको याद रख लो। अब इस संस्थान की स्थापना तो हो गई 1986 में, लेकिन क्यों बनाया गया इसको? इसलिए बनाया गया ताकि जो आपका परिवहन है उसके लिए विकल्प बढ़ सके। देखिए कि देश के अंदर कई तरीके के लोग रहते हैं, कई दर्जों के लोग रहते हैं। किसी की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं होती है तो किसी की कुछ ज़्यादा मजबूत होती है, तो उसके हिसाब से जो आपके परिवहन हैं उनके विकल्प थोड़े ज़्यादा होने चाहिए, जिसकी वजह से जो अन्य परिवहन के विकल्प हैं उन पर दबाव कम पड़े। जैसे कि सड़क का जो परिवहन है उस पर दबाव कम पड़े और उसका विकास हो सके, इसीलिए एक नया विकल्प खोजना जरूरी था। और भारत में चूंकि बहुत सारी नदियां हैं तो सरकार ने सोचा कि इन नदियों के सहारे भी परिवहन हो सकता है, तो इस तरीके से इन जल मार्गों का विकास हुआ। अब वर्तमान की बात की जाए तो भारत में तकरीबन 111 जल मार्ग हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 111 जल मार्ग है भारत के अंदर, लेकिन आपको सिर्फ 5 ही याद रखने। रिलीफ हो गया? सिर्फ 5 अगर आप याद रखोगे तो आपका काम हो जाएगा। देखो, आपको शुरुआत में बने हुए याद रखने हैं, बाकी सब तो याद रखने की ज़रूरत नहीं है। शुरुआत में जो सबसे पहला जलमार्ग भारत में बना था वो साल 1986 में बना था, और गंगा नदी के ऊपर बना था। इसका नाम था NW1, जिसका मतलब होता है राष्ट्रीय जलमार्ग 1, जो प्रयागराज से शुरू होकर हल्दिया तक जाता है और जिसकी लंबाई तकरीबन 1620 किलोमीटर थी। और मैं आपको बता दूं कि ये आज तक का सबसे लंबा जलमार्ग है भारत के अंदर। कौन सा वाला? NW1, प्रयागराज से हल्दिया 1620 किलोमीटर। इसके बाद दूसरा आता है NW2,
जो कि सादिया से धुबरी पट्टी तक जाता है, जिसकी लंबाई 891 किलोमीटर है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पे बना हुआ है। और इसको बनाया गया था 1988 के अंदर, मतलब इसको घोषित किया गया था कब? 1988 के अंदर। इसके बाद आता है NW3, जिसकी स्थापना 1993 के अंदर हुई थी, या फिर घोषणा 1993 के अंदर हुई थी, जो कोल्लम से कोट्टापुरम तक जाता है और इसकी जो लंबाई है वो सिर्फ 205 किलोमीटर की है, यानी कि काफ़ी छोटा है ये, लेकिन इंपॉर्टेंट है। NW3 कोल्लम से कोट्टापुरम। इसके बाद आता है NW4, जो कि काकीनाडा से मरक्कानम तक जाता है, जो कि 1095 किलोमीटर लंबा है और जिसकी घोषणा हुई थी 2008 के अंदर। मैं आपको बता दूं कि ये जो है गोदावरी और कृष्णा नदी दोनों के ऊपर बना हुआ है ये जलमार्ग, याद रखना, कृष्णा और गोदावरी दोनों से होके गुजरता है। और आखिर में आता है NW5, जो कि उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को आपस में जोड़ता है और इसकी लंबाई तकरीबन 623 किलोमीटर है, जिसमें से 532 किलोमीटर उड़ीसा के अंदर है और 91 किलोमीटर पश्चिम बंगाल के अंदर है। मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी नदियां और नहरों को मिला के इसको बनाया गया है, जैसे कि कुछ एक छोटी छोटी नदियां हैं, जैसे ब्रह्माणी नदी है, खारसुआ नदी है, इसके अलावा धामरा नदी है। इन सभी छोटी मोटी नदियों और नहरों को मिला के बना हुआ है ये राष्ट्रीय जलमार्ग, जो कि 623 किलोमीटर लंबा है। तो इस तरीके से ये 5 इंपॉर्टेंट NW हो जाते हैं, इनको ज़रूर याद रखना। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद साल 2016 आया और साल 2016 के अंदर एक और एक्ट बना, राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, जिसके तहत 106 नए राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित हुए, तो टोटल हो जाते हैं 111। तो इस तरीके से आप ये NW याद रख सकते हो। और अगर आखिर में कोई आपसे पूछे कि जलमार्ग के क्या फ़ायदे हो सकते हैं, तो मोटे रूप से आप बता सकते हो कि एक तो परिवहन सुगम हो गया, जो आपका वायु का तरीका है और रोड का तरीका है वो तो है ही, इसके अलावा पानी का तरीका भी आ गया। इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी डेवलप हो गया। इसका मतलब ये है कि अगर नदी पे कुछ बन रहा है तो पुल भी बनेगा, बाकी चीज़ें भी बनेंगी, बिल्डिंग्स भी बनेंगी जगह जगह पे। तो इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा नदी के आसपास, और साथ ही नदी का भी विकास हो जाएगा, जैसे नदी साफ़ हो जाएगी उसके ऊपर और काम किया जाएगा। तो इस तरीके से कई फ़ायदे भी हैं इस चीज़ के। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही होगी। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी नज़र आती है, कोई दिक्कत नज़र आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों,